इस तरह से भक्तिन पूरी भक्तिभाव से मेरे साथ लगी हुई थी। वह मेरी परछाई बनकर मेरे साथ हमेशा रहती थी। उसने मुझसे कहा कि आप पैसे की चिंता ना करें, मेरे पास कुछ पैसे गड़े रखे हैं, उन्हीं से मैं सब कुछ प्रबंध कर दूंगी। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। इस तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा संबंध इसके साथ क्या है, क्योंकि सेवक और स्वामी का संबंध इतना गहरा नहीं होता। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता के देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। इस तरह से भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व मेरे लिए पूरी तरह से घेरे हुए हैं। मैं उसके इस व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थे। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़े मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर देती है। इस तरह से वह पूरी तरह से मेरा ख्याल रखती है। वह इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखती है कि जिससे मुझे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। जितना मैं अपने परिचितों को सम्मान देती हूँ, वह उतना ही उन्हें सम्मान देती है। मेरे प्रति सम्मान की मात्रा पर वह निर्भर करती है कि मैं कितना किसे सम्मान दे रही हूँ, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। इस तरह से भक्तिन मेरे परिचितों को भी बहुत आदर सम्मान देती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में इस तरह से वह कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओह कवित्त लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछौ करहीं धरहीं ना वस गली गली गाओत बजाओत फिरहीं। इस तरह से वह कह देती है। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि वह भक्तिन पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित थी।